जो सुमरत सिद्ध होय गणनायक करवदन कराओ अनुग्रह सोय बोधिराज जो गुण सदन मुख होय वाचान कांगु चढ़ाएंगे वरगान जासु कृपा सुदयाल द्रिवहु सकल कर मलदान नील सरोरु श्याम करुणे अरुणे निज नयन करहु सुमम और दाम सदा चीर सा करो शयन ओंदेन्दु समुदे उमा रमण करुणा आयन जाय दीन परने करहु कृपा मरुदनो मयन बांधव गुरु पद कर कृपा सिंधुर महामोहे तम पूर जासु वचन रवि करणी घर सियावल रामचंद्र जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय मिटई पाप प्रचरण मिटई पाप प्रपंच सब अखिल मंगल भार लोक सुजस पर लोक सुखो सुमरति नाम तुम्हार सिया बल रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। हे भरत तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। मंगल भवन मंगल हारी रवहु सुदशरथ अजरु बिहारी तीनों दयाल बिरद संभारी अरहु नाथ मम संकट भारी काहू सुभाव सत्य शिव साकी भरत भूमि राहुल राखी तात कुतर्क करऊ जन जाय प्रेम नहीं दुरही दुराय। हे भरत मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ शिव जी साक्षी है यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रही है। हे तात तुम व्यर्थ कुतर्क ना करो बैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। मुने गण निकट गवय में बुझाई पादक वधिक बिलोक पाई इत अनित पशु पक्षी उजाला मानुष तन गुण ज्ञान निदाना। पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं पर हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडारी है। तात तुम्हें मैं जानो के करो काय से जिय के राख्यू राय सत्य मुहि त्यागी तनु पर हरो प्रेम पनु लागी। हे तात मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ क्या करूँ जी में बड़ा असमंजस दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। तासु वचन मेटत मन सोचू कहते अधिक तुम्हारे संकोचू ता पर गुरु मय आय सुदीना अवश्य झुकाओ चाहे सोई कीना। उनके वचन को मेटते मन में सोच होता है उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है उस पर भी गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी है इसीलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। मन प्रसन्न कर सको जताई कहो करो सोया सत्य संग रघुवर वचन सुने वासुकी समाज सिया बल रामचंद्र भज जय शरणम
शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। तो मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर, जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। सत्य प्रतिज्ञ रख कुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। मंगल भवन मंगल हारी, एवं सुदशरथ अजरु बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। और गुण सहित सब सुर राजू, सोचहि चात होने अकाजू। मनत उपाय करत कछु नाई, राम शरण सब के मन माई। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन श्री राम जी की शरण गए। बहुत विचार पर से पर कही, रघुपति भगत भगति बसु है। सोद कर आम्बरी से दुर्वासा, सुर सुर पर निपट निराशा। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्त की भक्ति के वश में है। अम्बरीय और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। ससुर ने बहु काल विषादा, नरे हरि की प्रगट प्रहलादा। लगे लगे खान काय धुनि माता, अब सूर्य काज भरत के हाथ। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने ही नृसिंह भगवान को प्रकट किया। सब देवता परस्पर कानों से लगकर और सिर धुनकर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ है। अनु पावन देख देवा, मानत राम सुसेवक सेवा। ये सपे में सुमि रघु सब भरत, निज गुणशील राम वस करत। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। अतएव अपने गुण और शील से श्री राम जी को बस में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। सोने सोर मत सोर गुर कहूँ, बल तुम्हार बड़ भाग सकल सुमंगल मूल जगो। भरत चरण अनुराग सियावर रामचंद्र, भज जय शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। देवताओं का मत सुनकर देव गुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया। तुम्हारे बड़े भाग्य हैं भरत जी के चरणों का प्रेम, जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल। मंगल भवन मंगल हारी, एवं सुदशरथ अजरु बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सीतापति से भग सेवकाई, काम धेनु सरिस सुहाई। भारत भरत तुम मनो आई, तयौ सोच विद बात बनाई। सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब सोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी। देख देवपति भरत प्रभाव, साये सुभान विवश रघुराव। मन तेरे कारण देव डरु नाई, भरत ही जान राम पर छाई। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से वश में हैं। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई की भांति उनका अनुसरण करने वाला जानकर
मन स्थिर करो, डर की बात नहीं है। सुन सुर घोर सुर सामत सोचु, अंतर्यामी प्रभु सकोचु। तेज सिर भारू भरत जी, ज्ञाना करते कोट वे और अनुमान। देवगुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति, आपस का विचार और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर जाना और वे हृदय में करोड़ों अनेकों प्रकार के अनुमान विचार करने लगे। कर विचार मन दीन ठीका, राम रजाय आपन नीका। निज पन तज राख्यो पन मोरा, छो सने कीन नहीं थोड़ा। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा। यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया। इन अनुग्रह अमित यति सब विधि सीता नाम, कर प्रणाम बोले भरत जुरे जलज जुग हाथ सियावर चंद्र भजु जय शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। श्री जानकी नाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बेरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। काहू कहावहु काय स्वामी, कृपा आम्बोनित अंतर्यामी। गुरु प्रसन्न सायक अनुकूला, मिटिय मलिन मन कल्पित शूला। हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूँ और क्या काम। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। अब डर डर न सोच समूल, तजे न दोष देव दिस भूल। मोरे अवा बात कुट लाई, वेदे गति विषय काल कठिनाई। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरे सोच की जड़ भी न थी। दिशा भूल जाने पर हे देव सूर का दोष नहीं है, मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता। कौरोप सब मिल मोई घाला, रणत पाल पर आपन पाला। यह नई रीत न रावर होई, लोक वेद विदित नहीं होई। इन सबके ने मिलकर पैर रोक कर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था, परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना शरणागत की रक्षा का प्राण निभाए मुझे बचा लिया। यह आपकी कोई नई रीत नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है। जगन भोवल एक गोसाई, काहे होवल कालु भलाई। देव 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 तर सरिस स्वभाव, सोन मुख विमुख न काहू काहू। सारा जगत बुरा करने वाला हो कि नहीं, किंतु हे स्वामी केवल एक आप ही भले अनुकूल हो, तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, वह न कभी किसी के सम्मुख अनुकूल है, न विमुख प्रतिकूल है। जाए निकट पहचान तर, छाए सवन सब सोच। मागते अभिमत पाओ जगो, रावण कुवल पोच सियावल। रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। उस वृक्ष कल्प वृक्ष को पहचान कर जो
उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मरचाई मनचाही वस्तु पाते हैं। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजरु बिहारी दीनो दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी लख सब विधि गुरु स्वाम सनेहु मिटहु मोक्षो मुन मन संदेव अब करुणा कर कीजय सोई जनहित प्रभु चित क्षोभ न होई। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं। हे दया की खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ किसी प्रकार का विचार न हो। जो सेवक सहाय वही संकोची निज हित चाहे तासुमति पूछी सेवक हित सा एव सेवकाई कराई सकल सो लोभ विहाई। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोगों को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करे। स्वार्थ नाथ फिर सब ही कह किए राजा कोट विदनीय का यह स्वार्थ परमारथ सारू सकल सुखत पर सुगति सिंगारू। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार निचोड़ है। समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। देव एक विनती है सुन मोरी उचित हो तस करम बहोरी तिलक समाज साज सब आना करिए सुफल प्रभु गौ मनुमान। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजाकर लाई गई है। जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। सानुज पटे मोह बन कीजिए सबई सनाथ न तो फेरे बंद दो नाथ चलो में साथ सिया बलराम भज जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनात कीजिए। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार न हो, हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजरु बिहारी दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी न तरु जाय बन तीनों भाई बहु सिय सहित रघुराई जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई करुणा सागर कीजय सोई। अथवा हम तीनों भाई वन चले जाए और हे श्री रघुनाथ जी, आप श्री सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। देव दीन सब मोहे अवारु मोर न धर्म विचार आओ बचन सब स्वार्थ हेतु रात न आरत कह चेत चेतु। हे देव, आपने सारा भार जिम्मेवारी मुझ पर रख दिया, पर मुझ में ना तो नीति का विचार है और न धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। आर्त दुखी मनुष्य के चित्त में चेत विवेक नहीं रहता। उधर दे सुन स्वामी रजाई सो सेवक लक लाज लजाई असमय अब गुण उदधि अगाधु स्वामी शने
सरात साधु। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह अथाह समुद्र हूं कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूं, किंतु स्वामी आप स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं। अब कृपाल मोय सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाई न पावा। प्रभु पद शपथ कहो सती भाऊ, जग मंगल एक उपाऊ। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच ना पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ। जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तई, जो जही आय सुदेव। सो सिर धर धर करई सबो, मिटय अनट अवली रे। अल रामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम। जय जय श्री राम, जय जय हनुमान हरि की जय। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर तू जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ाकर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगी। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजरु बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भारत वचन सुन सुर हर से, साधु सराय सुमन सुर भर से। असमंजस बस मधुर निवासी, प्रभु प्रमुदित मनता पशु वनवासी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के वश हो गए कि देखें अब श्री राम जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम जी के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए। चुप ही रहे रघुनाथ संकोची, प्रभु गति देख सवा सब सोची। जनक दूत तय अवसर आए, उन्हीं वशिष्ठ सुन बेगी बुलाए। किंतु संकोच श्री राम रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति मौन देख सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। कर प्रणाम तज राम निहारे, देश देख भय निपट दुखारे। दूतन मुनि वर पूजिय माता, कहूँ विदे भूप कुशलाता। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों का सा वेश देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। सुन सच्चाए नाय मई माता, बोले चरव जो रही आता। बुझब राउर सादर साई, कुशल हे तुझ भयहु गुसाई। यह मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सच्चा कर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही यही है गुसाई। कुशल का कारण हो गया। नाहित कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ, मिथिला अवध विशेषित है। जग सब भयो अनाथ, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। नहीं तो ये नाथ कुशल क्षेम तो सब कौशल नाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यूं तो सारा जगत ही अनाथ स्वामी के बिना असहाय हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गई। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजरु बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम
संकट भारी। कौशलपति गति सुन जन कौरा, ये सब लोग शोक वसी भौरा। जय देखे तय समय विदेव, नाम सत्य रावण के। अयोध्या नाथ की गति। दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुर वासी सभी लोग शोक वश बावले बावले हो गए, शुद्ध बुद्ध भूल गए। उस समय जिन्होंने विदेह को शोक मग्न देखा, उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विदेह देहाभिमान रहित नाम सत्य, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। रानी को चाल सुनत नरुपाल, सूझ न कछुज मन बिनु ब्याल। भरत राज रघुबर वनवासु, मिथिलेश हृदय हरासु। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को बहुत सूझना पड़ा। जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता, फिर भरत जी को राज और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। न बुध सचिव समाजु, कहो विचार उचित कायाजु। समझ समाज दो, चलिए के राय न कह कछु को। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए, आज इस समय क्या करना चाहिए। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या चाहिए, किसी ने कुछ नहीं कहा। धीर हृदय विचारी, पटे अब चतुर चरणाचारी। पूजे भरत सत स्वभाव को भाव, आय हो बे न हो लखाऊ। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, तब राजा ने धीरज धर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री रामचंद्र जी के प्रति भरत जी के सद्भाव अच्छे भाव प्रेम या दुर्भाव बुरा भाव विरोध का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता न लगने पावे। गए अवध चर भरत गति, वो यदि के कर तू चले चित्रकूट ही भरत। 4 चले ते दूत सिया, रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरिओ। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, हरि की जय। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वह वे त्रिहुत मिथिला को चल दिए। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। तीनों दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दूतन आय भरत कही करनी, जनक समाज यथामति भरनी। सोने गुरु परिजन सचिव महीपत, ये सब सोच स्नेह विकलियत। गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। धर धीरज कर भरत बढ़ाई, लिए सुभट से बोलाई। घरपुर देव लाके रखवारे, आए गए रथ वो जान समारे। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और सैनियों को बुलवा कर नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई। दुबरी शादी चले तत्काला, ये विश्राम न मग मोहि पाला। बुढ़िया जुनाए प्रयाग,
चले जमुन उतरन सब लागा। बेदुगणियों मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, खबर लेने हम पटे नाथा, तेरे कहिया से मैं लायऊ माता। साध की रात छा सात को दीने, बोले वारे तुरंत विदा चर की। तब नाथ हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। सुनत जनक आवगनु सब, हर सिंह अवध समाज। रघुनंदन संकोच बड़ो, सोच विवश सुर राज सिया। बलराम चंद्र भज जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के बस में हो गए। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। गरई गिलान कुटिल के कई, काय कहे के दू सुन दे। असमन आन मुदित नर नारी, पायो भवो राव दीन चारी। कुटिल के कई मन ही मन, गिलानी पछताव से गली जाती है। किससे कहे और किसको दोष दे। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से 4 कुछ दिन और रहना हो गया। ए प्रकार गति बासर सो, प्रात नहाय ए प्रकार गति बासर सो, प्रात नहान लाग सब को। कर मज्जन पूजय नर नारी, तनप गौर इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातः काल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। रमा रमन पद बांधोरी, अंजल अंचल जोरी। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध रजधानी। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों भाई हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हो, जानकी जी रानी हो तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर। सुबह बसाऊं फिर सहित समाजा, भरत ही राम करऊं जुबराजा। ऐ सुख सुधा सींच सब खाऊ, देव देव जग जीवन लाऊ। फिर समाज सहित सुख पूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनावे। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींच कर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। गुरु समाज भायनो सहित राम राजपुर भो, अछत राम राजा अवधो। मरिय माग सबको सियावल राम, चंद्र भज जय शरण। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय। गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरे, सब कोई यही मानते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुन सनेय मैं पुरजन मानी, निंदहि जो हृदय मुनि ज्ञानी।
ऐ विधि नित्य करम करे पूरजन, राम ही कर राम पुलकितन। अयोध्या वासियों की प्रेम भई वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री रामचंद्र जी को पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, राय दरस निज निज अनुहारी। सावधान सब ही शरण सकल सराध कृपा निधान। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। लड़काए ते रघुवर वाली, पाल देनी प्रीत पहचान। तिल सकोच सिंध रघुराई, समुख सुलोचन सरल सुभाई। श्री रामचंद्र जी की लड़कपन से ही यह बहान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के या सबके अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्र वाले या सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले और सरल स्वभाव है। कत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहनु लागे। हम सम पुण्य पूज जग तोरे, नहीं राम जानत करे प्रमोरे। श्री रामचंद्र जी गुण समूह को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं, जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं। ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं। प्रेम मगन ते समय सब, सुन आवत मिथिलेश। सहित सभा समृद्ध उठो, रविकुल कवल दिनेश सिया। अल रामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्यकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजरु बिहारी। तीनों दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। भाई सजो गुरपुर जन साता, आ गई गवन हीन रघुनाथा। गिरवर दी को जनक पति जबई, कर प्रणाम रत त्यागहु तबई। भाई मंत्री गुरु और पुरवासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी की आगवानी में चले। जनक जी ने ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया, पैदल चलना शुरू कर दिया। राम दरस लाल साहु छाऊ, पत श्रम ले कले सुन काऊ। मन तय जय रघुबर भय देही, बिन मन तन दुख सुख सुध केही। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और कलेश जरा भी नहीं है। मन तो वहां है जहां श्री राम और जानकी जी है। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको हो। आवत जनक चले माती, सहित समाज प्रेम मति माती। आए निकट देखे अनुरागे, सादर मिलन परस पर लागे। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं, समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। गए जनक मुनि जन पद वंदन, इसे संप्रदामुखी रघुनंदन। भाई सहित राम मिल राजई,
चले लवाए समेत समाज। जनक जी वशिष्ठ आदि अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी के सतानंद आदि जनक प्रवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लेवा चले। आश्रम सागर था सात गज पूरन पावन पाथु सैन मनहु करुणा सर दो लिए जाए रघुनाथ सिया बलराम चंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। श्री राम जी का आश्रम शांत शांत स्वरूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना समाज मानो करुण रस की नदी है जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए जा रहे हैं। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। वीर हनुमान अति बलवान राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे बोलो वीर हनुमान अति बलवान राम राम रसिया रे प्रभु मन बसियो रे प्रभु मन बसियो रे बोलो वीर हनुमान अति बलवान राम राम रसिया रे प्रभु मन बसियो रे प्रभु मन बसियो रे प्रभु मन बसियो रे। आरती श्री रामायण जी की कीरत खल ललित सिय पीक आवत ब्रह्मा एक मुनि नारद बाल्मीक ज्ञान विशारद लिखा ऐसे अनुसार वरण पवन सुत कीरत नीक। आरती श्री रामायण जी की गावत वे पुराण आश्रित छावाहु शास्त्र ग्रंथनि घोर मुनि जन धन संतनि को सर्व सारे अंश मद सवई की। आरती श्री रामायण जी की गावत संत शंभु भवानी अरुवट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कर बखानी कागे भूषण गरुण के ही। आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरण विषय रस की। भग सिंगार मोक्ति युवती की दलन रोग पूरे हमी की। आतु मातु विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम सतनाम 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 हरे राम जय जय राम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम श्री राम जय जय राम।